वायनाड संसदीय सीट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने नॉमिनेशन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे साथ मौजूद। वायनाड में प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले सभा को संबोधित कर कहा, पहली बार खुद के लिए प्रचार कर रही हूं, नई यात्रा में जनता मेरी मार्गदर्शक। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे भाई ने नफरत के खिलाफ यात्रा की, मौका देने के लिए खड़गे जी का धन्यवाद। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, वायनाड से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी का रोड शो, राहुल गांधी भी रोड शो में हुए शामिल। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने कहा, लोगों की मांग पर यहां से प्रियंका लड़ रही हैं, प्रियंका राजनीति में नई नहीं है। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास चुनाव प्रचार में जुटी, कम इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। एनसीपी अजीत पवार गुट ने जारी की विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की सूची। बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार। महाराष्ट्र की येवला सीट से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव। परली से धनंजय मुंडे, अंबेगांव से दिलीप वलसे उम्मीदवार। एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट में 6 नए नाम, लिस्ट में 5 ओबीसी प्रत्याशी, 2 मुस्लिम और 4 महिलाओं को मिला टिकट। पहली सूची जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना नेताओं की बैठक बुलाई। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक। उम्मीदवारों को एबी फॉर्म भी दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पराली जलाने की घटना को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, पूछा 50% पराली जलाने वालों से जुर्माना क्यों नहीं वसूला, अफसर क्या काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की लताड़, कहा आपने कोई नीति नहीं बनाई, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्ती दिखाई, कहा कोई गंभीरता नहीं, सरकार प्रदूषण रोकने में पूरी तरह से नाकाम। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जब तक कठोर फैसले नहीं लिया जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगली सुनवाई 4 नवंबर को, उससे पहले सभी पक्षों को हलफनामा देना होगा। हरियाणा के कैथल में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, पटियाला रोड बाईपास पर कई जगह पराली जलाने की अलर्ट पर। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र, गोपाल राय ने कहा तैयारी नहीं हुई तो इस बार भी कृत्रिम बारिश से ही वंचित होंगे। दिल्ली के पोल्यूशन पर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की सरकार आई तो 3 साल में पोल्यूशन की समस्या का होगा समाधान। दिल्ली में कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब से पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 414 तो आनंद विहार में 403 दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में 2 गुना हुआ पार्किंग चार्ज। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैब 2 लागू होने के बाद लिया गया फैसला। ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा दिन आज कजान एक्सपो सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने के पहले राष्ट्राध्यक्षों ने तस्वीर खिंचवाई। फोटो ऑप में पुतिन के एक तरफ जिनपिंग तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नजर आए। कजान एक्सपो सेंटर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, कहा 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की जताई है इच्छा। पीएम मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। करीब 5 साल बाद दोनों नेताओं की होगी बैठक। एलएसी पर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के पास अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर पर लिखा 27 का सत्ताधीश, 2027 में होना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगला चुनाव। सपा के पोस्टर पर बीजेपी ने ली चुटकी। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तय की विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तारीख। 4 नवंबर को सुबह 10:30 बजे होगा चुनाव। मध्य प्रदेश के रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन पर सीएम मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। निवेशकों के साथ बातचीत के 3.5 लाख रोजगार के अवसर बने हैं। वक्फ बोर्ड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, कहा हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास कर रही है। मंगलुरु में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में सदस्यता ली। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जनस्वराज पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार बदले। भोजपुर के तरारी से किरण सिंह होंगी कैंडिडेट। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को मतदाता सूची में नाम नहीं होने से टिकट कैंसिल। खतरे में कांग्रेस नेता इमरान मसूद की संसद की सदस्यता। कोर्ट ने पीएम मोदी पर 10 साल पहले दिए बयान मामले में चार्ज किया फ्रेम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ली बीजेपी की सक्रिय सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल रहे मौजूद। चेन्नई में पूर्व एआईएडीएमके मंत्री और मौजूदा विधायक आर वैथिलिंगम के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। डीवीएसी ने पिछले महीने भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने पर दर्ज किया था केस। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गार्ड ने सफाई कर्मियों को महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति ले जाने से रोका। वाल्मीकि जयंती के मौके पर यूनिवर्सिटी में था कार्यक्रम। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 6 साल से मनाया जा रहा है वाल्मीकि जयंती का उत्सव। सफाई कर्मियों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों से ली थी परमिशन। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प। सेलिब्रेशन के विरोध में एक गुट ने लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे।
दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप जलाए और पटाखे फोड़े। मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का विरोध किया। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे मुस्लिम छात्रों ने दिए को बुझा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिखरे हुए दिए बरामद किए, दोनों गुटों को शांत करवाया। जामिया की घटना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चिंता जताते हुए कहा, दूसरों की रीति रिवाजों में खलल डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार पर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का साथ ही आरोप भी लगाया। सिख तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर का अग्रीमेंट 5 साल के लिए बढ़ाया गया। 2019 में भारत के साथ हुआ था समझौता। 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। बंगलुरु के बाबू साहब पाल्या इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत, 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान की रीट परीक्षा 2021 को 2 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25-25 हजार की नामी भवरी और संगीता की 3 साल बाद गिरफ्तारी। उप निरीक्षक भर्ती घोटाले में दोनों के रहे हैं तार। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर में लगी भीषण आग, कार के अंदर संजय यादव नाम के शख्स की जलकर दर्दनाक मौत। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में मिली फॉर्च्यूनर। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों युवक मृतक के दोस्त, ज्वेलरी की लेनदेन को लेकर विवाद की आशंका।